एवरीवन, ये मेरा दूसरा वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर हम ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, तो फिर हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से फिजिकल हो जाता है, पूरी तरह से फिजिकल। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरह से सिर्फ फिजिकल रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा ना कोई पास्ट है ना हमारा कोई फ्यूचर है। अब जब कोई चीज़, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से फिजिकल है, ठीक है ना, तो या तो वो मशीन की डेफिनेशन में आती है या नॉन लिविंग की डेफिनेशन में आती है। अगर वो कोई एक्टिविटी करती है तो वो मशीन है, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं करती है, रेस्पॉन्ड नहीं करती है, तो नॉन लिविंग है वो, फिर वो या लिविंग में आती है अगर एक्टिविटी करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, तो हमारा शरीर भी उस मशीन की डेफिनेशन में आ जाता है या इस तरह की एक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आ जाता है जिसको हम सिर्फ फिजिकली डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास रिलीजियस या स्पिरिचुअल कोई ऑप्शन नहीं रहता है जिससे हम डिफाइन करें। करेक्ट ना? अब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जो साइंटिफिकली इस कंसेप्ट को लेकर के आगे जाके फेल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई ईश्वर नहीं होता है और हमारी जो प्रेजेंस है वो पूरी तरह से फिजिकल है, तो हमारी बॉडी को फिजिकली बिहेव भी तो करना चाहिए ना। जो भी साइंस के रूल हैं, जो भी साइंस के रूल हैं, नेचर क्योंकि नेचर की तरफ जब हम जाएंगे तो हम फिर ये समझेंगे कि हाँ, कोई पावर है जिसने हमें बनाया है, और जो पावर है उसी को कोई ईश्वर कहता है, कोई नेचर कहता है, कोई यूनिवर्स क्रिएटर कहता है, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो एक्सटर्नल पावर। जब कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, तो हम जो हैं एक तरह से फिजिकल फॉर्म में यहाँ अर्थ पर हैं, फिजिकल फॉर्म में हैं अर्थ पर। तो अगर हम सिर्फ फिजिकल फॉर्म में अर्थ पर हैं तो देयर इज़ नो गॉड का कंसेप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि हम जो है फिजिकली मशीनों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, और वो फीलिंग्स और इमोशंस कहीं भी विजिबल नहीं है। यानी कि साइंस की डेफिनेशन में हमारे इमोशन और फीलिंग भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आकर के फिर देयर इज़ नो गॉड का कंसेप्ट फेल हो जाता है, बिकॉज हम मशीनों की तरह भी बिहेव नहीं करते हैं। यानी कि हम एक ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर की तरह या किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह हम बिहेव करते हैं जो बहुत एडवांस है। करेक्ट? और साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो फिजिकल बॉडी है वो नेचर से बनी है, वो इसको नेचर ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इतनी एडवांस मशीन है नेचर से के द्वारा बनाई हुई, तो नेचर हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। और चूँकि हम कॉन्शियस भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर हमसे ज़्यादा कॉन्शियस और इंटेलेक्चुअल है, तभी तो उसने हमें बनाया है। भाई, कोई भी चीज़ कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बनाता है जो उस मशीन से या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है। यानी कि अगर हमें नेचर ने बनाया है तो हम नेचर हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि कंसेप्ट वही है कि हमें किसी ने बनाया है। अगर नेचर ने बनाया है और नेचर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो इसका मतलब है कि समवन इज़ देयर। अब वो फिजिकल फॉर्म में है, नॉन फिजिकल फॉर्म में है या सेमी फिजिकल फॉर्म में है, वो एक अलग चीज़ है, बट देयर इज समवन जिसने हमें इतना एडवांस बनाया है। यही कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। हम और भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अगर आप देयर इज़ नो गॉड, कोई ईश्वर नहीं है, इस अवधारणा को लेकर चलेंगे, तो आप जब उस अवधारणा को लेकर के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को या किसी पर्टिकुलर फैक्ट को जब एग्जामिन करेंगे, तो एट द एंड आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि नहीं, देयर इज समथिंग और समवन, इधर इज नेचर और इधर इज समथिंग एल्स, जिसने हमें इतना एडवांस बनाया है। राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, और इसी को मैं क्लैरिफाई करना चाहता था आपके साथ दोबारा से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन। Thank you. Please like, support and share this video as much as you can. Thank you, and please comment your opinion, facts, so we can come up with the new conclusions and new correct concepts to better understand what is God, and whether there is no God. If there is God, then what is God exactly, and how to achieve something which is spiritual or which is religious. आप क्या कुछ भी कह सकते हैं, बट अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो हम किस तरह से जानेंगे कि गॉड एग्जिस्ट किस फॉर्म में और किस तरह से करता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।